कांग्रेस पार्टी की नजर अब आपकी संपत्ति पर है। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि कांग्रेस पार्टी के एक नेता हैं जिनका नाम है सैम पित्रोदा। उनका बयान आया है अमेरिका के जो एक टैक्स है उसको वह भारत में लागू हो, ऐसा वो विचार कर रहे हैं। यानी कि कांग्रेस पार्टी जब सत्ता में आएगी तो वो विरासत कर जिसको बोला जाता है वो भारत में लगा भी सकती है। जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एवी लाइव न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ विमल त्यागी। राहुल गांधी लगातार प्रहार कर रहे हैं मौजूदा सरकार पर और लगातार वो देश का एक्सरे करने की भी बात कर रहे हैं। अब उनके एक नेता का बयान आया है, जिस बयान के आने के बाद पूरे देश में एक सवाल खड़ा हो गया है कि कांग्रेस पार्टी आखिरकार चाहती क्या है। क्या देश की जो संपत्ति है, जो आपने मेहनत से कमाई है, जो आपकी जो संपत्ति है, क्या उसको भी बांटना चाहती है? क्योंकि राहुल गांधी पहले भी कह चुके हैं कि हम देश का एक्सरे करेंगे, उससे यह पता लगाएंगे कि किसकी कितनी हिस्सेदारी है, उसके बाद किस पर कितना धन छिपा है उसको सामने लाएंगे, बाद में उसको बांट देंगे। ऐसा वो चर्चा लगातार कर रहे हैं, अपने भाषणों में भी ऐसी बात राहुल गांधी भी कर रहे हैं। लेकिन सैम पित्रोदा जो कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, उनका जो बयान आया है उस पर हम चर्चा करते हैं। देखिए, अमेरिका में विरासत पर जो टैक्स लगता है, यदि किसी के पास 100 मिलियन डॉलर की संपत्ति है और वह मर जाता है तो उसकी 45% संपदा ही बच्चों को मिलती है। इसके अलावा बाकी 55% संपत्ति सरकार के पास चली जाती है। कहने का मतलब ये है कि अगर आपने अपने जीवन में 1 लाख रुपए की कमाई करी है, आपके पास 1 लाख की संपत्ति है और आपके मरने के बाद वो 1 लाख की संपत्ति आपके बच्चों को नहीं जाएगी, बल्कि 55,000 उसमें से सरकार को चले जाएंगे टैक्स के माध्यम से और 45,000 ही सिर्फ आपके बच्चों को मिलेगी। यानी कि जो अमेरिका में जो संपत्ति का विरासत पर जो टैक्स लगता है उसकी बात अब भारत में चर्चा हो उस विषय पर, उसकी बात सैम पित्रोदा कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि यह कानून कहता है कि आपने दौलत बनाई और उसका उपभोग किया, अब आप उसे छोड़कर जाएं तो उसका पूरा हिस्सा बच्चों को ही ना मिले, कुछ देश को भी मिले। यह कानून अच्छा लगता है। भारत में ऐसा नहीं है। यदि किसी के पास 10 अरब की दौलत है और उसकी मौत हो जाती है तो उसके बच्चों को पूरी संपदा मिलती है, पब्लिक के हाथ कुछ नहीं आता। ये ऐसे मुद्दे हैं जिन पर लोगों को डिबेट और चर्चा करनी चाहिए। मैं नहीं जानता कि इसका परिणाम क्या होगा, लेकिन जब हम संपदा के पुनः वितरण की बात करते हैं तो हम नई नीतियों की बात कर रहे हैं, ऐसी योजना की बात कर रहे हैं जो जनता के हित में है। हम ऐसी स्कीमों की बात नहीं करते जो सिर्फ देश के सुपर अमीरों के लिए ही हो। मतलब कि अब देश की संपत्ति या किसी व्यक्ति विशेष की संपत्ति को बांटने की चर्चा शुरू हो चुकी है। मतलब कि कांग्रेस की सरकार अगर इस देश में आती है तो वो आपकी संपत्ति को भी बांट सकती है अगर ऐसा कोई कानून बनाती है। और जैसे भी राहुल गांधी पहले भी कह चुके हैं, अपनी रैली में बार बार कह रहे हैं कि हमारी सरकार बनेगी तो हम आर्थिक सर्वे कराएंगे और हम यह पता लगाएंगे कि देश में किसके पास कितनी दौलत है और उसको फिर नए सिरे से वितरण करेंगे, उसका नए सिरे से वितरण होगा। मतलब कि संपत्ति पर निगाह अब कांग्रेस पार्टी की है। क्या 2024 का चुनाव राहुल गांधी इसी मुद्दे पर लड़ेंगे कि जातिगत जनगणना कराएंगे और आर्थिक सर्वे भी कराएंगे कि यह पता लग जाए कि किसकी कितनी संपत्ति किस व्यक्ति के पास है और उससे संपत्ति ली जाए और जिनके पास संपत्ति नहीं है उनको दी जाए। क्या ये देश के लिए ठीक रहेगा, ये गलत होगा? ये आप विचार करके जरूर बताइए। क्या कांग्रेस पार्टी जो सोच रही है, कि जो कांग्रेस पार्टी का विचार है, क्या वाकई में बहुत बढ़िया है या देश को बर्बाद करने के लिए कांग्रेस का ये विचार नजर आता है? आप क्या सोचते हैं वो कमेंट करके जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।